Hello my dear students, welcome back to Archana Academy. So students, in the previous video we started the concept of indifference curve and the present video is related to the shape of indifference curve and that is convex to the origin. So why the shape is convex, what are the reasons behind that, all your doubts related to it are going to clear in this video. So if you could remember in the previous one I told you that the consumer, you have to assume that consumer is consuming only two commodities. We discussed two important points. The first point is if the consumer is increasing the consumption of one commodity, at the same point of time he has to sacrifice the consumption of the another one. अगर एक गुड का कंजम्पशन वो इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे गुड का कंजम्पशन उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. And the second important point regarding IC is at all the points on the single or the same indifference curve, the level of satisfaction will remain same. Fine. So you have to keep these 2 points in your mind while explaining, while understanding this shape. So let us understand one important term, and that is called MRS, marginal rate of substitution. Fine. So this is the rate at which goods are substituted with each other. अभी मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर क्या करेगा, गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है. फाइन. अगर वो एक गुड का सेक्रीफाइस कर रहा है जस्ट टू गेन द यूनिट ऑफ सेकेंड गुड. फाइन. सो अगर हम इस MRS को जिस रेट से वो अपने गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहा है जस्ट टू गेन द अनदर यूनिट ऑफ द अनदर गुड्स, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, MRS. अगर हम इसको न्यूमेरिकल टर्म में लिखें, द फॉर्मूला ऑफ MRS विल बी द यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड एंड द रेशियो ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस एंड द यूनिट्स गेन. आई हैव मेड दिस सिंबल, दिस इज नोन एज डेल्टा. डेल्टा स्टैंड्स फॉर द चेंजेस. हमने कितने गुड्स का सेक्रीफाइस किया है. फाइन. जो हमारी पहले वाली थी, अब कितने गुड्स हमने सेक्रीफाइस किया है, उनका जो डिफरेंस होगा, चेंजेस होंगे, वो हमारा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से. और इस MRS को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अब ये जो कंप्लीट डेफिनेशन है, लेट अस अंडरस्टैंड विद दैट दिस कर्व. एज यू नो द शेप इज नोन एज IC. Shape of IC is like this. So I have written good X here and good Y here. So on this same indifference curve I have represented 5 points, A, B, C, D and E. At point A, consumer is consuming 1 unit of X and 15 units of Y. Now, if consumer is moving from point A to B, it means वो अपना कंजम्पशन X का कंजम्पशन क्या कर रहा है, 1 यूनिट से वो इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा. ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन है. तो अगर वो X का उसने कंजम्पशन इंक्रीज किया है बाय 1 यूनिट, सो यू कैन सी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसने Y का जो कंजम्पशन क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. ठीक है, बाय हाउ मेनी यूनिट्स, अर्लियर इट वाज 15, नाउ इट इज 10. इट मीन्स कंज्यूमर ने कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया है, 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया है. इफ वी टेक पॉइंट C, देन कंज्यूमर ने क्या किया है, अगेन X का जो कंजम्पशन है बाय 1 यूनिट इट हैज इंक्रीज्ड. और अगर हम Y का देखें, Y का अगेन कंज्यूमर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. एंड एट दिस पॉइंट जो सेक्रीफाइसिंग रेट जो है वो कितने यूनिट्स का है, हमारी 4 यूनिट का है. ठीक है. सब्सिक्वेंटली अगर हम C को देखें, अगेन हमारा 1 यूनिट से X का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है और Y का जो है कंजम्पशन वो हमारा 4 से हो गया. D पॉइंट पे अगर हम देखें तो अगेन X से 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है और Y का सेक्रीफाइस कितना हुआ है, 3. ठीक है. एंड एट पॉइंट E हमारा अगेन X का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब गेन हुआ है बाय 1 यूनिट, और जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो कितना है, 2. ठीक है, सॉरी 3 minus 2 इट इज 1. ये कैसे निकालना है, 15 minus 10 5, 10 minus 6 4, 6 minus 3 3 and 3 minus 2 is 1. ठीक है, 1 यूनिट का हमने गेन किया है
तो दूसरी यूनिट का हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ सी, अब अगर हम, क्योंकि ये हमारी सेक्रीफाइसिंग यूनिट है, ठीक है, कंज्यूमर ने पहले 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, फिर 4 का, फिर 3 का, और उसके बाद 1 यूनिट का। तो अगर हम इस रेट को देखें तो यू कैन सी ये रेट हमारा, इसका नेचर क्या है, डिमिनिशिंग नेचर है, ठीक है। एमआरएस यानी कि वो किस रेट पे गुड्स को क्या कर रहा है, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। फ्रॉम दिस इट इज वेरी मच क्लियर कि वो रेट जो है हमारा, क्योंकि ये 4 हो रहा है, ठीक है, तो ये रेट हमारा क्या है, इसका नेचर क्या है, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग नेचर है। एंड जस्ट बिकॉज दिस डिमिनिशिंग एमआरएस, हमारा जो शेप है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया है, रिवाइंड द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस वीडियो स्टेट्स, कि जो हमारी शेप है कॉन्वेक्स क्यों है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एमआरएस, और एमआरएस का नेचर क्या है, आपका डिमिनिशिंग नेचर है, ठीक है। ये अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द शेप ऑफ आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि आईसी की शेप जो है वो कॉन्वेक्स क्यों रहती है ओरिजिन से। सो योर डायरेक्ट आंसर विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और डिमिनिशिंग का मीनिंग क्या है आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब अगर हम इसी से रिलेटेड एक सेकेंड क्वेश्चन भी आपका आता है कि ये जो एमआरएस है डिमिनिशिंग तो है, ठीक है, बट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों होता है। हमने ये तो देख लिया कि वो वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस, उसका रेट जो है वो कम होता जा रहा है, सेक्रीफाइस तो कर रहा है बट रेट उसका कम होता जा रहा है, बट व्हाई दिस, सो ऐसा क्यों होता है। सो द आंसर इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है लॉ, कि जैसे जैसे हमने कंजम्पशन बढ़ाया हमारे को उस गुड से मिलने वाली यूटिलिटी का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कंजम्पशन इंक्रीज, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज। नाउ सी, अगर कंज्यूमर हमारा, क्योंकि यहाँ पे x यूनिट का कंजम्पशन वो क्या कर रहा है, बाय 1 यूनिट वो इंक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज किया x का, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सो यहाँ पे एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी अगर हम बात करें, कंज्यूमर इज मोर विलिंग टू सेक्रीफाइस वाई, क्यों, क्योंकि उसका गुड एक्स में इंटरेस्ट, मतलब ही वांट्स दैट, ठीक है, कंज्यूमर को गुड एक्स चाहिए, और इसी वजह से वो वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है, ठीक है, ही इज रेडी। बट अगर हम इसी पॉइंट को ई तक लेकर आए, ठीक है, तो अब कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उसका जो विलिंगनेस है टू गेट अनदर यूनिट ऑफ गुड एक्स वो डिक्रीज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ डीएमयू, फाइन। एंड दिस इज द रीजन कंज्यूमर जो है नाउ ही इज लीस्ट विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि हमारा जो एमआरएस है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग इन नेचर होता है। सो in nutshell what we have discussed in this video, we discussed the shape of indifference curve। shape indifference curve की हमारी क्या होती है, convex to the origin। why it's so, just because of diminishing marginal rate of substitution। now what is MRS, the rate at which goods are substituted with each other, उस rate को हम क्या बोलते हैं, MRS। So if you find my video is fruitful to you, like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.